आज की स्थिति में जो हालात हैं वो बिल्कुल जुदा नजर आ रहे हैं। अगर आप पिछले चंद महीनों के पहले वाले हालात भी देखेंगे तो बहुत हालात बदल गए। अमेरिका के साथ कौन कौन है? पोलैंड, जर्मनी, रोमानिया, हंगरी, तुर्की और स्लोवाकिया। यूक्रेन युद्ध पर कैसे यूरोप बढ़ गया है ये आप देखिए। अमेरिका से दूरी कौन कौन से देश बना चुके हैं? फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और इटली आज की तारीख में अमेरिका से यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर दूरी बनाते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। तो देखिए, ये यूरोपीय देशों की स्थिति है और जेलेंस्की की पत्नी ओलेना ने भरोसा दिया है। जेलेंस्की आजीवन राष्ट्रपति नहीं रहना चाहते। जेलेंस्की का लक्ष्य यूक्रेन की सुरक्षा है, ये ओलेना ने कहा है। तो देखिए ओलेना क्या कह रही हैं ये भी हमने आपको दिखाया। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, अब होता हुआ क्या आपको नजर आता है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील की जो सारी बातें, अभी सारा ड्राफ्ट और उसमें जो अहम जानकारियां हैं वो हमने अपने दर्शकों के सामने रखी। ओलेना का ये बयान भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे सीधे तानाशाह करार दे दिया था जेलेंस्की को। ऐसे में ये मीटिंग जो है ये कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती हुई आप देखते हैं और इसमें क्या फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए समीर, एक बात कही जाती है ना, साहूकार या फिर कोई भी जब आपको पैसे देता है तो बहुत सौम्य, बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन जब आपसे पैसे वसूलता है तो बहुत सख्त होता है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप उस रिकवरी मोड में है जो वो यूक्रेन से हासिल करना चाहता है, यानी वो पैसे की उस एड की रिकवरी वो कर रहे हैं जो यूक्रेन को पिछले 3 साल से दिया गया। और उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज शामिल है, वो है यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यानी जो कोस्टल एरिया है 220 किलोमीटर का, जिसमें ओरेसा, खेरसॉन जैसे इलाके हैं, वहां पर अमेरिका जाकर बैठना चाहता है ताकि यूरोप को कहीं ना कहीं अपनी मैन्युफैक्चरिंग या फिर अपनी चीजों से सीधे तौर पर वहां पर वो अपने सामान बेच सके। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नाटो देश ये समझ रहे थे कि अगर वो यूक्रेन को लगातार मदद करेंगे अमेरिका के द्वारा तो निश्चित तौर पर वो ना सिर्फ उसके नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे बल्कि इन कोस्टल एरियाज को अपने हाथ में ले सकेंगे लंबे समय के, जो डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर नहीं चाहते। और ये भी तय है कि अब जेलेंस्की के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, उनके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ये कि वो राष्ट्रपति चुनाव जल्द से जल्द कराएं और दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन उनको जो लगातार वो मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं अपना सेफ एग्जिट यूक्रेन से, ऐसी सेफ जगह पर जहां पर उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई उनके लिए इमरजेंसी ना हो। और यही वजह है कि अब वो बिल्कुल आप देखिएगा कि सीधे तौर पर अमेरिका की हर उस नीति को टो करेंगे, हर उस नीति को मानेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप उनसे कहेंगे। अब तो ऐसा लगता है कि जेलेंस्की लगभग हर शर्त मानने को तैयार है। सिवाय सर, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हमने ये दिखाया कि किस तरीके से ट्रंप का जो स्टैंड है उस पर यूरोप डिवाइडेड है, क्या पुतिन का सपना ट्रंप पूरा कर रहे हैं? नेटो डिवाइड हो जाए, यूरोपीय यूनियन खत्म हो जाए, यूरोप के देश आपस में मतभेद लेकर चलें, वो एकता टूट जाए यूरोपीय देशों की। ये तो पुतिन का पुराना सपना था जो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अपने कड़े बयानों, कड़े तेवर से पूरा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि किसी तरीके से इस जो डील के अंदर एक तरफ पुतिन को भी बड़ा फायदा हो रहा है और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को भी। डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाएगा सब कुछ जो कि रेयर अर्थ मटेरियल है यूक्रेन का, और पुतिन को क्या मिलेगा? पुतिन को वही मिल गया कि आज यूक्रेन की लड़ाई के बाद वो यही नहीं कि स्ट्रोंगर हुआ, उसने इलाका जीत लिया यूक्रेन का, मगर यूरोप फ्रैक्चर्ड हो गया है। यूरोप के अंदर 2 हिस्से हो गए हैं और वो हिस्से ही चाहता था, क्योंकि अगर पुतिन क्या चाहता है कि कहीं ना कहीं यूरोप कमज़ोर हो,